जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 जारी है। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास कवर करेंगे सूचना सहायक प्रैक्टिस सेट 2023-24 की। और आज साथियों हम 10वीं क्लास कवर कर रहे हैं, तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को सूचना सहायक भर्ती हो गई, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती हो गई, उनके लिए आपके अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल की पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले जीके के सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने, किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? कितना शानदार सवाल है साथियों, करंट अफेयर का सवाल है, वो भी आपके इंडिया करंट अफेयर का। तो राइट आंसर मेरे साथी दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिनेश के त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है भाई ये भी। सुंदर कांति जोशी अवार्ड से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर चर्चा करें। किस अवार्ड से संबंधित? सुंदर कांति जोशी अवार्ड से संबंधित। तो चलिए भाई चर्चा करते हैं आपके। ये देखिए भाई चार ऑप्शन है आपके सामने। यह अवार्ड है भाई कौन से क्षेत्र में देते हैं? तो क्रिकेट के क्षेत्र में देते हैं भाई सुंदर कांति जोशी अवार्ड। और चौथा आपके सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को दिया गया था भाई। किसको दिया गया था? सुमन मीणा को। उसके बाद में अगला ऑप्शन है आप सभी के, ये जूनियर वर्ग में ये अवार्ड आपके पर्ल बाणावत को दिया गया है। किसको दिया गया है? पर्ल बाणावत को। जूनियर वर्ग में ये अवार्ड है वो आपके सिद्धि शर्मा को दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखना भाई, सिद्धि शर्मा और आपके पर्ल बाणावत। सब जूनियर हो गया और यहाँ पर आपके जूनियर हो गया। एक सवाल से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए अति महत्वपूर्ण खेल जगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंकिंग क्या है? तो राजस्थान की रैंकिंग क्या है साथियों आपके स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में? तो राइट आंसर मेरे साथी तीसरी हो जाएगा। कौन सी रैंकिंग है? तीसरी रैंकिंग है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से क्लास होगी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पीपल खूट हाई लेवल कैनाल है वो बनाने की घोषणा की है। तो ये भाई कौन से जिले से संबंधित है? तो कौन से जिले से संबंधित है साथियों? पीपल खूट हाई लेवल कैनाल। कितना शानदार सवाल है राजस्थान करंट अफेयर का, राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आपके प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। मिशन आर्या का संचालन किस जिले में किया गया? मिशन आर्या है, इसका संचालन कौन से जिले में किया गया दोस्तों? मिशन आर्या। तो मिशन आर्या का संचालन है वो आपके दौसा में किया गया भाई। कहां पर किया गया है साथियों? दौसा जिले में किया गया है मिशन आर्या का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। पशुपालन विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट जिसका नाम है आपके बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में कुल ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? देश में जितना भी आपके ऊन उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान पर भाई कौन सा राज्य है? कितना शानदार सवाल है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके हमारा प्यारा राजस्थान। कौन सा है? हमारा प्यारा राजस्थान है भाई, प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट सवाल साथियों, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो कितना अनुदान दिया जा रहा है साथियों आपके जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है उसके अंतर्गत? बताओ देखे फटाफट। एग्जाम में छपने लायक सवाल है साथियों सारे के सारे। तो राइट आंसर आपके 5 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 रुपये आपके अनुदान दिया जा रहा है संबल योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, लोक देवता अमराजी भगत है यानी कि अनगढ़ बावजी की पेनोरमा है वो कहां पर बनाई जाएगी? कहां पर बनाई जाएगी साथियों आपके लोक देवता अमराजी भगत की पेनोरमा? तो पेनोरमा बनाई जाएगी साथियों आप सभी के चित्तौड़गढ़ में। कहां पर बनाई जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, भारत अफ्रीका संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया गया? इंडिया करंट अफेयर का सवाल है सूचना सहायक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। तो ये हो जाएगा आपके पुणे में। कहां पर किया गया दोस्तों? पुणे में
किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन है वो कहां पर किया गया? इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया साथियों? सभी साथी जवाब दे। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक में कोई भी कंजूसी मत करो, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके सीतापुरा जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीतापुरा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया? 2022 का पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर तो किसे दिया गया साथियों? बताओ देखें। खेल जगत का शानदार प्यारा क्वेश्चन है और खेल जगत की मैं आपके पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो सभी साथी भाई ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप को। तो राइट आंसर मेरे साथी अवनी लेखरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भावना शर्मा का संबंध किस खेल से? राजस्थान की जो भावना शर्मा है इसका संबंध किस खेल से है साथियों? भावना शर्मा का संबंध है वो कौन से खेल से है? सभी साथी बताओ देखें। बिल्कुल, भावना शर्मा का संबंध है आपके पैरा पावर लिफ्टिंग से। किससे? पैरा पावर लिफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उद्योग विभाग के द्वारा मिशन निर्यातक बनों की शुरुआत कब की गई? कितना शानदार सवाल है साथियों। राजस्थान करंट अफेयर का राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए तो ये हो जाएगा आप सभी के 29 जुलाई 2022 को। 29 जुलाई 2022 को। उद्देश्य भी भाई ध्यान रखना, हर मिशन का उद्देश्य क्या होता है वे भी, और किसके द्वारा संचालित है तो उद्योग विभाग के द्वारा संचालित है। ये तीन जानकारी ध्यान में रखो, काम हो जाएगा। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी है? राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी है साथियों? पहली महिला बॉडी बिल्डर तो पहली महिला बॉडी बिल्डर है वो आपके प्रिया सिंह बनी है। कौन बनी है? प्रिया सिंह। किस नदी पर राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया है? तो कौन सी नदी पर आपके पहला सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया है? तो नदी का नाम है साथियों मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गलत नहीं है भाई सवाल, बिल्कुल सही है। प्रथम प्रधानमंत्री संयुक्त राजस्थान का पूछ रहा हूं, तो संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था। हीरालाल शास्त्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासन के काल को माना जाता है? जयपुर जो चित्रकला शैली है इसका स्वर्णकाल है वो कौन से शासन के काल को माना जाता है? तो राइट आंसर मेरे साथी सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है, आप सभी का आंसर है। शानदार तरीके से आप सभी के आंसर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट 150 सवाल को कवर करते हैं। ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? 1921 में भवानी जो नाट्यशाला है वो कहाँ पर स्थापित की गई? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल, ये की गई आपके झालावाड़ में। कहाँ पर की गई? झालावाड़ में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सा ऐसा किला है जो आपके मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? सभी साथी जवाब दो देखें, कौन सा ऐसा किला है? बिल्कुल शानदार जवाब, जूनागढ़। क्या हो जाएगा? जूनागढ़। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गिंदड़ नृत्य है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में करते हैं साथियों? गिंदड़ नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में करते हैं? तो क्षेत्र है साथियों आपके शेखावाटी। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। महात्मा गांधी भाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? इनमें से किस क्षेत्र से आपके महात्मा गांधी है वो संबंध नहीं रखते थे? ये शानदार सवाल है, बिल्कुल शानदार जवाब है, युगांतर। क्या हो जाएगा? युगांतर। एग्जाम नजदीक है साथियों, सूचना सहायक का मात्र 6-7 दिन बाकी है अब तो सभी साथी भाई रेगुलर क्लास अटेंड करें। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपके माउंट एल्ब्रूस। क्या है? माउंट एल्ब्रूस। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल आपसे, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? भारत की जो संविधान सभा है इसकी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ साथियों? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन है वो कब हुआ? तो गठन हुआ है साथियों आपके 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? इनमें से कौन सी आपके राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल वो है आपके व्यक्तियों की आय में अंतर। कौन सी है? व्यक्तियों के आय में अंतर, ये आपकी समस्या नहीं है। अगला सवाल है साथियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को जिसमें महिलाओं के पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सूचना सहायक एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके 5,000 रुपये। कितनी राशि? 5,000 रुपये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। परिवार का संबंध परवरिश से उसी प्रकार है जैसे विद्यालय का संबंध। कितना शानदार सवाल है रीजनिंग का। परिवार का संबंध परवरिश, तो विद्यालय का संबंध हो जाएगा साथियों आपके बिल्कुल शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। तो ये साथियों रीजनिंग का सवाल है जो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। हम सीधे आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर है, जिसमें कंप्यूटर के और जीके के सवाल अभी बाकी है। शानदार लेवल के क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो ये देखिए भाई, वर्ष 2005 के लिए किस कंपनी ने एक पीसी के लिए न्यूनतम औसत इकाई बिक्री मूल्य प्राप्त किया है? ये सवाल आपके शानदार है भाई, रट लेना अभी के भी। बिल्कुल कांट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। ये देखिए सवाल, किस संस्थान में शोधकर्ताओं ने सिबिल नामक एक एआई उपकरण विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो फेफड़ों के कैंसर के खतरे की जो प्रभावी भविष्यवाणी है वो करता है? यानी एक ऐसी एआई बनाई है जो फेफड़ों में जो कैंसर होता है उसकी भविष्यवाणी वो पहले ही कर देगा भाई। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे सवाल आते हैं भाई सूचना सहायक के एग्जाम में, हल्के में मत लेना। UIDAI ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका काम है वो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए है। तो उसका नाम क्या है साथियों? आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल उसका नाम है आधार फेस आरडी। आधार फेस आरडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 2 नैनोमीटर नैनोशीट प्रौद्योगिकी के साथ घोषित दुनिया की पहली चिप के विकास के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और प्रक्रिया में सफलता का अनावरण किया है? यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। बिल्कुल वो हो जाएगा आपके IBM। क्या हो जाएगा? IBM। किस शिक्षा बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कौन से शिक्षा बोर्ड ने आपके दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो उसका नाम है साथियों आपके CBSE बोर्ड। क्या नाम है? CBSE बोर्ड। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने टीका प्राप्त करने के लिए भारत में अपने मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है? ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्तियों के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके फेसबुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेसबुक। बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लॉटर्स में शब्द रिजोल्यूशन का अर्थ क्या है? तो रिजोल्यूशन का अर्थ क्या है साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स प्लॉटर्स में? बिल्कुल शानदार, नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच। नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच। किस प्रकार के फाइल संगठन को चुंबकीय टेप द्वारा समर्थित किया जाता है? तो बताओ देखें, किस प्रकार के फाइल संगठन को चुंबकीय टेप के द्वारा समर्थित किया जाता है? तो वह साथियों आपके कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंशियल फाइल। ऑप्शन ए आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ियों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू किया गया? यह सवाल हट लेना भाई अभी के अभी। तो राइट आंसर आपके सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, शानदार लेवल के क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। इनमें से भाई CPU की विशेषता कौन सी है? CPU की सही विशेषता क्या है इनमें से? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को आता होगा। तो ये सारी की सारी आपकी CPU की विशेषता है। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है और आपके डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश संग्रहित करता है। तो ध्यान रखना भाई ये सारी की सारी है। प्लॉटर का प्रकार जिसमें कागज को घूमते हुए ड्रम पर रखा जाता है और कलम की गति से रेखाएं खींची जाती है।
तो उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है साथियों? तो इसको करते हैं हम ड्रम प्लॉटर, ड्रम है प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा आपके ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है साथियों? ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, बिल्कुल वे हो जाएगा आपके रिमोट। क्या हो जाएगा? रिमोट। करे 1 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया? CRAY 1 सुपर कंप्यूटर है, वो कौन से वर्ष बनाया गया साथियों? बिल्कुल 1976 में। कब बनाया गया? 1976 में। निम्न में से किसे न्यूनतम त्रुटि कोड कहा जाता है? इनमें से भाई किसे आपके न्यूनतम त्रुटि कोड कहते हैं भाई? मिनिमम एरर कोड किसे कहते हैं? बताओ देखो फटाफट। बिल्कुल ये कहते हैं ग्रे कोड को। किसे कहते हैं? ग्रे कोड को। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस द्वारा क्या प्रदान किया जाता है? अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचना है तो इंटरफेस के द्वारा प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? तो राइट आंसर मेरे साथी सिस्टम कॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टम कॉल्स द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, शानदार तरीके से क्लास रहेगी आज की। महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल थोड़े से क्लियर नहीं है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा जो सवाल क्लियर नहीं है वो। ये देखो देखें, एक पीयर टू पीयर वायरलेस स्क्रीन कोस्टिंग मानक है जो ब्लूटूथ के समान तरीके से वाईफाई डायरेक्ट कनेक्शन के माध्यम से बनाया गया है। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। सवाल थोड़ा सा हार्ड है लेकिन एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे सवाल देखने को मिले हैं, तो ध्यान रखना। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा भाई, माइक्रा कास्ट। क्या हो जाएगा? मीरा कास्ट है भाई, मीरा कास्ट। नेक्स्ट सवाल, किसका उपयोग नेटवर्क पर एक प्रोटोकॉल के ट्रैफिक को ले जाने के लिए किया जाता है जो सीधे उस प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता? तो जो सीधे उस प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता तो किसका उपयोग करते हैं भाई? बिल्कुल शानदार जवाब है टनलिंग। किसका उपयोग करते हैं? टनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक पथों का उपयोग करते हैं, तो किस तार्किक पथों का उपयोग करते हैं? बिल्कुल रूटर। रूटर है वो तार्किक पथों का उपयोग करता है। कौन करता है? रूटर। वायरलेस लैन के लिए IEEE 802.11 मानक द्वारा किस मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो कौन सी मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा साथियों आपके CSMA/CA। CSMA/CA का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल लेंगे सीधा, निम्नलिखित में से किस परत पर प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी परत पर आपके प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर का प्रयोग करते हैं? शानदार सवाल है, स्टार कर लेना। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती में ये सवाल अधिकांश से देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके एप्लीकेशन लेयर। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं साथियों। महत्वपूर्ण सवाल लेंगे, केवल और केवल महत्वपूर्ण। किस तकनीक में निष्पादन के दौरान उपयोगकर्ताओं और उनके प्रोग्राम के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होता? तो जो भी आपके उपयोगकर्ता है और जो भी इस प्रोग्राम के बीच है उनके बीच में कोई भी सीधा संपर्क नहीं होता। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? बैच प्रोसेसिंग। डारपा का मतलब क्या है? डारपा की फुल फॉर्म पूछी गई है भाई, DRPA। डारपा की फुल फॉर्म क्या है? डारपा की फुल फॉर्म है आपके डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। फुल फॉर्म है वो 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सवाल, अज्ञात FTP फाइलों को किस एक्सेसिबल फाइलें कहा जाता है भाई? तो जो भी आपके अज्ञात FTP फाइल होती है उसको कौन सी एक्सेसिबल फाइलें कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों आपके पब्लिकली। क्या कहा जाता है? पब्लिकली फाइलें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। कौन से सर्वर नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के लिए फाइलों को स्टोर और मैनेज करता है? तो कौन सा सर्वर है वो नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के लिए फाइलों को स्टोर करता है? तो वह करता है साथियों आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइल। क्या हो जाएगा? फाइल। नेक्स्ट सवाल साथियों आपके सामने आता हुआ, ये लीजिए, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचालित करके इंटरनेट का उपयोग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इंटरनेट का उपयोग है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा। डिजिटल है सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा।
कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ देखिए, कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग? तो ये करते हैं दोस्तों आपके मूव्स द कर्सर वन वर्ड राइट, यानी कि जो आपके कर्सर होता है कंप्यूटर में तीर का निशान वाला, उसको वन वर्ड राइट करने के लिए। तो ध्यान रखना, शानदार सवाल है आपके ये भी। वर्ड में क्रॉस रेफरेंस के रूप में क्या डाला जाता है? जो आपके वर्ड होता है उसमें क्रॉस रेफरेंस के रूप में क्या डाला जाता है साथियों? ये सवाल भी भाई स्टार कर लेना, अति महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी वर्ड फील्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड फील्ड्स। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार है वो कहाँ पर पा सकते हैं? तो जो आपको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार है वो प्यारे साथियों कहाँ पर मिलेगा? MS वर्ड स्क्रीन पर। तो ये मिलेगा दोस्तों आप सभी के ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सत्यापित करने के लिए कि पृष्ठ पर नोट टेक्स्ट ठीक से स्थित है, दस्तावेज को प्रिंट पूर्वावलोकन में देखने या प्रदर्शित करने के लिए स्विच करें। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं तभी ये सवाल आपके सामने है। जो सवाल साथियों एग्जाम में छपे हैं वैसे ही सवाल आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो राइट आंसर मेरे साथी प्रिंट लेआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच स्विच करना शामिल है। तो पोर्ट्रेट हो गया और आपके लैंडस्केप मोड हो गया, इसके बीच स्विच करना शामिल है। स्विच आप सभी साथी जानते हैं। तो बता देगा भाई कौन शामिल है? तो ये है आप सभी के पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन, आप एक्सटेंड चेन मोड को कैसे अक्षम कर सकते हैं? एक्सटेंड चेन मोड है, इसको किस प्रकार अक्षम कर सकते हैं भाई? कितना शानदार सवाल है सूचना सहायक भर्ती के लिए। बिल्कुल, प्रेस ESC टू डिसेबल, यानी डिसेबल करने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। आपके लेवल के क्वेश्चन आप सभी साथियों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए भाई एक और शानदार सवाल, ऑटो कंटेंट विजार्ड में प्रारंभ और समाप्ति के बीच कितने चरण होते हैं? यानी प्रारंभ और समाप्ति के बीच में कितने चरण होते हैं साथियों? तो टोटल आपके 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। 2 प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं। तो भाई 2 प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं MS पावर पॉइंट में, जिन्हें प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। तो किन को जोड़ सकते हैं बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल, वेव फाइल एंड मिड फाइल, वेव फाइल एंड मिड फाइल्स। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं साथियों। शानदार तरीके से आज की क्लास को कवर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। सीट में एक डेटा को दूसरे से बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एक डेटा को दूसरे में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये बताओ देखें तब पता लगेगा। तो शॉर्टकट कुंजी है साथियों आप सभी के ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस H। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उस चार्ट को क्या कहते हैं जो अनुपात दिखाता है कि एक या अधिक डेटा तत्व दूसरे डेटा तत्व से कैसे संबंधित है? कितना शानदार सवाल है। आसान सवाल करके साथियों खुश नहीं होना है, एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग तकनीक है? इनमें से कौन सी आपके प्रोग्रामिंग तकनीक है? बताओ देखे फटाफट, इनमें से कौन सी आपके प्रोग्रामिंग तकनीक है? तो वह साथियों आपके लीनियर। क्या है? लीनियर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेंगे। ये सवाल तो भाई नहीं आएगा। C++ में नया क्या है? C++ में नया क्या है साथियों? ये सवाल बताओ, शानदार क्वेश्चन है। तो नया है आपके ऑपरेटर। क्या है प्यारे साथियों? ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है वो ग्राफिक्स में क्लिपिंग के रूप में नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर आपके ग्राफिक्स में क्लिपिंग के रूप में नहीं है दोस्तों? क्लिपिंग के रूप में बिल्कुल वो हो जाएगा आपके रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस, रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस। फ्रेम बफर का उपयोग किसको स्टोर करने के लिए करते हैं भाई? फ्रेम बफर है इसका उपयोग। बिल्कुल शानदार जवाब है,
पिक्सल की इंटेंसिटी में, पिक्सल की इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए पर शानदार लेवल का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आईडी नहीं है, इनमें से कौन सा आपके आईडीई नहीं है? तो वे हो जाएगा आपके टेक्स्ट एडिट मेक, टेक्स्ट एडिट मेक। निम्नलिखित में से कौन सा C++ आईडी का उदाहरण नहीं है? ये सवाल भाई एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लेना आप खुद। C++ आईडी का उदाहरण है तो वह साथियों आप सभी के ऑप्शन डी ऑल टू दीज, यानी ये सारे के सारे उदाहरण है। कोड ब्लॉक हो गया, टर्बो C++, देव C++। ध्वनि मेल संदेश की अधिकतम लंबाई क्या है? ध्वनि जो आपके मेल संदेश है इसकी अधिकतम लंबाई क्या है? तो अधिकतम लंबाई है साथियों आपके 4 मिनट। कितनी है? 4 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप का उदाहरण है जो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करता है? इनमें से कौन सा ऐसा मैसेजिंग ऐप है जो ऑफलाइन है और ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करता है? तो वह है साथियों आपके ब्राइट गेफी। कौन सा है? ब्रिड गेफी। तो ये साथियों क्लास कवर की है। एक ये सवाल और देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा HTML5 में नया जोड़ा गया तत्व है? HTML5 में नया जोड़ा गया तत्व कौन सा है? तो तत्व है साथियों आपके फ्रेम सेट। कौन सा है? फ्रेम सेट। ये आपके नया जोड़ा गया है। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 की। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सूचना सहायक मॉक टेस्ट 2023 के 24 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।